श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां विश्वदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र। नारद जी ने भक्त के संबंध में 84 सूत्र बताए हैं। हाँ, तो जिन्हें नारद भक्ति सूत्र के नाम से जाना जाता है, उसमें जो है भक्ति सूत्र में 10 अनुवाक हैं। नारद भक्ति सूत्र में 10 अनुवाक हैं, जिसमें प्रथम अनुवाक में कहा गया है कि कहते हैं कि एक समय श्री मन नारायण अवतार महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने बदरिकाश्रम में निवास करते हुए अपनी इच्छानुसार विचरते विचरते वहाँ आकर उपस्थित हुए देवर्षि नारद जी को देख उनका विधि विधान सत्कार करके पूछा। अब देवर्षि नारद जी बदरिकाश्रम में वेद व्यास जी निवास कर रहे थे, तो देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए वहाँ पहुँच गए। तो कृष्ण वेद व्यास जी ने उनका विधिवत पूजन किया, सत्कार किया और फिर उन्होंने पूछा कि हे देवर्षि, सुख दुख मनुष्य के अधीन नहीं है, सुख और दुख मनुष्य के अधीन नहीं है। हाँ, क्यों? किंतु मनुष्य मात्र सुख दुख के अधीन है। मनुष्य सुख दुख के अधीन है, सुख दुख मनुष्य के अधीन नहीं है। क्यों? सुख दुखमय संसार मनुष्य का बंधन है। सुख और दुखमय संसार मनुष्य का बंधन है। मतलब मनुष्य को चाहे सुख मिले या दुख मिले, ये संसार में वो दोनों बंधन है। हाँ, क्योंकि पुण्य के प्रभाव से सुख मिलेगा और पाप की कर्म के प्रभाव से उसे दुख मिलेगा। तो बंधन तो है ही, पुण्य का बंधन भी है और पाप का भी बंधन भी है। तो मनुष्य बंधन को नहीं चाहता, तो मनुष्य सुख दुख को नहीं चाहता, अर्थात मनुष्य बंधन को नहीं चाहता। हाँ, इसलिए अनिच्छित संसार बंधन से मोक्ष होने की आवश्यकता है। इसलिए चूंकि संसार का बंधन पुण्य भी है और पाप भी है। पुण्य जो है वो सोने की जंजीर का बंधन है और पाप जो है लोहे की जंजीर का बंधन है। तो मनुष्य बंधन नहीं चाहता है। हाँ, भले उसको पुण्य में थोड़ा सुख मिलता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो सुख भी वो दुख से भी बड़ा होता है। हाँ, वो भी बंधन ही है। तो इसलिए इस अनिश्चित संसार बंधन से मोक्ष होने की आवश्यकता है। मनुष्य बंधन नहीं चाहता है, ये संसार का जो बंधन है तो उससे मुक्ति के लिए मोक्ष की आवश्यकता है। तो वह मोक्ष उपाय से साध्य है, वह मोक्ष उपाय से मिल सकता है। कर्म मोक्ष का साक्षात उपाय नहीं माना जा सकता। कर्म जो है मोक्ष का साक्षात उपाय नहीं माना जा सकता। क्यों? यद्यपि ज्ञान मोक्ष का साक्षात उपाय स्वरूप गिना जाता है, तथापि भक्ति विहीन ज्ञान को शास्त्र अकिंचित कर कहता है। इस कारण परम पुरुषार्थ मोक्ष की एकमात्र साधन रूप भक्त की व्याख्या कीजिए। इसका क्या? तो वेद व्यास जी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि जो परम पुरुषार्थ मोक्ष की एकमात्र जो साधन रूप भक्ति है, तो भक्त की व्याख्या कीजिए। अर्थात ज्ञान से ज्ञानी मनुष्य भी अंत में उसको भक्ति करना पड़ता है, भक्ति। तब महर्षि देवर्षि नारद जी कुछ सूत्रों के द्वारा भक्ति की व्याख्या करने लगे। तो उन नारद के भक्त सूत्रों में पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र यह है कि अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामा। अथातो मतलब कृष्ण द्वैपायन के प्रश्न के अंतर अतः एकमात्र भक्त के ही परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन होने से भक्ति को तत्व वर्णन के द्वारा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। अर्थात कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के प्रश्न पर देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे महर्षि, मैं आपके प्रश्न के अनुसार परम पुरुषार्थ साधक परम प्रेम रूपा भक्त की व्याख्या करूँगा। तो भक्त की व्याख्या कर रहे हैं, जो कि भक्ति परम प्रेम रूपा है। आपका अवतार कहते हैं लोकोपकार के निमित्त है। आपका अवतार जो है वेद व्यास जी को देवर्षि नारद जी कहते हैं, आपका अवतार तो आप लोक के संसार के उपकार के लिए है। आपने मुझसे जो यह भक्त विषय प्रश्न किया है वह भी लोकोपकार करने के लिए है, क्योंकि भगवान व्यास जी तो परम वैष्णव हैं। तो लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद जी से भक्त के विषय में प्रश्न किया, तो जिससे कि सभी
लोक के सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को उनके विषय में ज्ञानकारी हो। तो कहते हैं आपने अपने शिष्य जैमिन मुनि के द्वारा पूर्व मीमांसा में कर्म जिज्ञासा और स्वयं ही उत्तर मीमांसा में ज्ञान जिज्ञासा की, अर्थात पूर्व मीमांसा में कर्म के संबंध में वर्णन किया है, कर्मयोग के संबंध में, और उत्तर मीमांसा में ज्ञान योग की जिज्ञासा की है, वर्णन किया है। इस समय भक्ति जिज्ञासा के बहाने कर्म, ज्ञान और भक्ति, तो इस समय जो है आप भक्ति जिज्ञासा के बहाने से मेरे मुख से भक्ति की व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, अर्थात मेरे मुख से आप भक्ति की व्याख्या करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। कहते हैं यद्यप मैं आपकी आज्ञा से भक्ति की व्याख्या करूँगा। नारद जी कहते हैं आपने कहा है तो अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, परंतु भक्ति की पूर्ण वास्तविक व्याख्या तो आप स्वयं ही करेंगे। कहते हैं कि भक्ति को तो पूर्ण व्याख्या आप ही करेंगे, आप ही ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी आपने चूँकि लोकोपकार के लिए प्रश्न किया है तो हम भक्ति की अपने हिसाब, अपने आपकी आज्ञा से हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो कहते हैं यह मेरा भक्त सूत्र आपकी उत्तर मीमांसा के अंतर्गत अति संक्षिप्त भक्ति लक्षण के व्याख्यान के स्थल में सूत्र रूप ही गिना जाएगा। कहते हैं कि आपका जो उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में जो ज्ञान की जिज्ञासा है, तो कहते हैं ये मेरा भक्त सूत्र आपकी उत्तर मीमांसा के अंतर्गत अर्थात ज्ञान जिज्ञासा के अंतर्गत संक्षिप्त भक्ति लक्षण के व्याख्यान के स्थल में सूत्र के रूप ही एक भक्ति का एक सूत्र माना जाएगा। आप स्वयं ही ब्रह्म सूत्र के भाष्य रूप श्रीमद् भागवत में स्वरचित भक्ति लक्षण के व्याख्यान रूप इन मेरे भक्ति सूत्रों की सविस्तार व्याख्या करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये जो भक्ति सूत्र बता रहे हैं इनकी आप स्वयं ही विस्तार से व्याख्या जो है वो श्रीमद् भागवत के जब व्याख्यान करेंगे, आप जो रचना करेंगे उसमें इसकी आप विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो आगे फिर उन्होंने अगले सूत्र में सात अश्विन परम प्रेम रूपा हुए भक्ति की व्याख्या किया है, जिसको कि हम अगले एक एपिसोड में बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको नारद भक्ति सूत्र का जो श्रृंखला शुरू हुई है क्रम से, इसमें बहुत आनंददायक है। भक्ति की स्थिति बहुत सारे विवरण बहुत अच्छे से बताए गए हैं जो कि सभी के लिए ग्राह्य हैं। तो हम सब इसका अनुसरण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम।